तो बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। रामनगर से नंद किशोर राम को, नरकटिया से संजय पांडे को टिकट दिया गया है। बगहा से राम सिंह पर भरोसा जताया गया है। लौरिया से विनय बिहारी पर भरोसा जताया गया है। नौतन से नारायण प्रसाद पर भरोसा किया गया है। चनपटिया से उमाकांत सिंह को टिकट मिला है। हर सिद्धि से कृष्ण नंदन पासवान को टिकट दिया गया है। कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह को टिकट दिया गया है। चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया गया है और कोचा धामन से बीड़ा देवी को टिकट मिला है। बाईसीसी की बात करें तो विनोद यादव को टिकट दिया गया है। राघवपुर से सतीश कुमार यादव, बिहपुर से कुमार शैलेंद्र को टिकट दिया है। पीर 35 से मुरारी पासवान को टिकट दिया गया है। और अगर बात की जाए रामगढ़ की तो अशोक कुमार सिंह पर भरोसा जताया गया है। मोहनिया से श्रीमती संगीता कुमारी, भभुआ से भरत बिंद और गोह से रणविजय सिंह को टिकट बीजेपी ने दिया है। बीजेपी की यह तीसरी लिस्ट जारी की गई है। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी ने यह तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें कई बड़े चेहरों को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। मोहनिया से संगीता कुमारी पर भरोसा जताया गया है। भभुआ से भरत बिंद पर भरोसा जताया गया है। अगर बात करें तो गोह से रणविजय सिंह चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट पर। रामगढ़ से अशोक कुमार चुनावी मैदान में है और नरकटिया से संजय पांडे पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी उम्मीदवारों की ये तीसरी लिस्ट। रामनगर से नंद किशोर राम चुनावी मैदान में है। नरकटियागंज से संजय पांडे, बगहा से राम सिंह, लौरिया से विनय बिहारी, नौतन से नारायण प्रसाद चुनावी मैदान में है। तो बीजेपी इससे पहले 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी थी और अब 18 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, 83 पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, 18 इस बार तीसरी लिस्ट में, यानी बीजेपी के हिस्से में जो 101 सीटें आई हैं सभी उम्मीदवारों के नाम के ऐलान कर दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए आज भी तीसरी सूची जारी की गई है और खास तौर पर यदि देखिए यदि हम आज के इस सूची की बात कर लें तो ज़्यादातर जो पुराने चेहरे हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चंपारण के जो पुराने विधायक थे उनके नामों की सूची जारी की गई है और ज़्यादातर वही उम्मीदवार हैं जो पहले से पार्टी के विधायक थे और साथ ही साथ जो दूसरे दल से जो लोग आए जिन्होंने एनडीए को समर्थन किया, जैसे मोहनिया से संगीता कुमारी, भरत बिंद, इन दोनों को बीजेपी का टिकट दिया गया। साथ ही साथ गोह से रणविजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले से ये जदयू के विधायक हुआ करते थे और इस बार रणविजय सिंह को बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ बनाया गया है गोह से। और इसके अलावा जब हम चिरैया की बात कर रहे तो लाल बाबू प्रसाद हैं, रामनगर से नंद किशोर राम है और लौरिया से विनय बिहारी के नाम को लेकर के भी काफी चर्चाएं थी। उनका टिकट रहेगा या कटेगा, लेकिन उनका टिकट रहा और वो फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और चनपटिया से उमाकांत सिंह जो कि पहले से भी विधायक रहे हैं और उन्हें भी उम्मीदवार बनाया गया। हर सिद्धि से कृष्णनंदन पासवान जो कि बिहार सरकार के मंत्री हुआ करते थे, फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। तो कहा जा सकता है कि ज्यादातर पुराने चेहरे को इस सूची में जगह दी गई है। कोचा धामन से बीना देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बीजेपी ने बारी बारी से अपनी सूची जारी कर दी है। हालांकि अभी तक दूसरे दलों की हम बात कर लें, महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन में अभी तक जो उठापटक है वो चल रही है। इस बीच दिल्ली से जो नाम बीजेपी ने, बिहार बीजेपी की तरफ से जो लगातार बैठकें की जा रही थी, सहयोगियों से तालमेल किया जा रहा था, उसके आधार पर अभी जो सूची है वो फाइनल सूची अभी जारी कर दी गई है। जी शैलेंद्र, इस जो तीसरी सूची जारी की गई है इसमें कोई आपको चौंकाने वाला नाम नजर आ रहा है? क्योंकि ज्यादातर पुराने चेहरों पर ही बीजेपी इस बार भरोसा करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जो पुराने नाम है ज्यादातर उन्हीं को बीजेपी ने मौका दिया है। हालांकि कुछ है जिसमें जो दूसरे दल से जो लोग आए थे जिन्होंने एनडीए को समर्थन किया था उन लोगों को इसमें जगह दी गई है। मुरारी पासवान, संगीता कुमारी, भरत बिंद जैसे जो लोग हैं
उसके बाद रणविजय सिंह की एक चौंकाने वाले नाम है, चूंकि गो से मनोज शर्मा की पहले चर्चा हो रही थी। मनोज शर्मा को अरवल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया और उनकी जगह पर गो से रणविजय सिंह को उम्मीदवार बनाया ताकि जातीय समीकरण को भी साधा जाए। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस सूची में ज्यादातर पुराने चेहरे ही हैं जो पहले से पार्टी के विधायक रहे हैं और फिर से बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और फाइनल सूची जारी की है। जी शैलेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सासाराम से स्नेहलता को उम्मीदवार बनाया है। आरएलएम ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आरएलएम के हिस्से में जो 6 सीटें आई थी उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। मधुबनी से माधव आनंद, उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज, दिनारा से आलोक कुमार सिंह उम्मीदवार बने हैं। महुआ के बदले पारू सीट से उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम को एक एमएलसी सीट भी मिली है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन। और आनंद अमृतराज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आनंद अमृतराज, आरएलएम की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था और अब 11:30 बजे के आसपास ये लिस्ट जारी होती है, 11:15 बजे के आसपास, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को भी सासाराम से उम्मीदवार बनाया है। और आज सुबह में अमित शाह से मुलाकात हुई उपेंद्र कुशवाहा की। कल देर रात को उनकी काफी नाराजगी थी महुआ सीट को लेकर और महुआ सीट फाइनली उनके खाते में नहीं आया। आज सुबह में कल देर रात लगातार बीजेपी के नेता बनाते रहे और आज सुबह में जब दिल्ली में जाकर उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई और उसके बाद जो बातें सामने आई वो बेहद दिलचस्प है। महुआ के बदले उन्हें पारू सीट मिला है। मुजफ्फरपुर में पारू एक विधानसभा का सीट है। जो सीट बीजेपी के खाते में थी, बीजेपी ने वो सीट अपने खाते से उपेंद्र कुशवाहा को दिया है। और उसके बाद माधव आनंद, जिनके मधुबनी से उम्मीदवार बनाया गया है। माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा काफी भरोसेमंद नेता माना जाता है और लंबे समय से उपेंद्र कुशवाहा के संघर्ष के दिनों के साथ उनके साथ रहे, तो उन्हें माधव आनंद को मधुबनी से टिकट मिला है। और इसके अलावा उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज, जो उनके पिता भी बिहार सरकार में मंत्री थे, उनके बेटे को मिला है। ये कुशवाहा समाज से आते हैं। माधव आनंद सवर्ण समाज, भूमिहार समाज से आते हैं। और श्रीमती स्नेहलता, जो सासाराम से जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, वो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी हैं, धन पत्नी भी हैं, उन्हें भी आरएलएम ने उम्मीदवार बनाया है। और दिनारा से आलोक कुमार सिंह, जो समाज राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें पार्टी ने दिया है। और 2 सीट अभी वैकेंट, उस पर कोई उम्मीदवार तय नहीं किया गया, बाजपट्टी और पारू। और उम्मीद है कि आज देर रात या फिर कल सुबह में उपेंद्र कुशवाहा वो दोनों सिंबल भी अपने जिस उम्मीदवार को देना है वो दे देंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प है कि इसमें एक सीट एमएलसी की सीट भी उन्हें अमित शाह से बातचीत करने के बाद मिली है। तो उपेंद्र कुशवाहा को अगर देखें तो 6 विधानसभा और 1 एमएलसी की सीट मिली है और उपेंद्र कुशवाहा आप शायद इससे संतुष्ट होंगे, क्योंकि एक महुआ जो सीट गई थी उसके बाद उनकी जगह पारू मिला और 1 एमएलसी की सीट उन्हें मिली है। तो उपेंद्र कुशवाहा शुरू से लगातार 10 सीटों का डिमांड कर रहे थे, लेकिन फाइनली अंत में अगर 6+1 देखें तो उपेंद्र कुशवाहा। आनंद, कल की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज भी हो गए थे, उसके बाद लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहा। हालांकि कल तक तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि नामांकन में, एनडीए के किसी भी नामांकन में उन्होंने अपने किसी भी कार्यकर्ता को जाने से मना कर दिया था। लेकिन आज जब बात हुई तो 6+1 यानी कि 6 विधानसभा की सीटें और एमएलसी की 1 सीट मिलने के बाद अब जो सीटों का ऐलान हो रहा है, इसमें खास बात क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा के 6 सीट का डिमांड था। महुआ भले ही नहीं मिला, लेकिन उसकी जगह पारू मिला, यानी कि 6 का 6 सीट का उनका डिमांड जो लास्ट में उनके साथ करार किया गया तो वो मिला। और उनकी कल की नाराजगी का एक बड़ा फायदा मिला कि आज उन्हें 1 एमएलसी की सीट भी मिल गई। तो उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी 1 एमएलसी सीट दे गया उन्हें, जो 7 सीटों का डिमांड था। तो एक तरीके से देखें तो 7 सीट का उनका डिमांड पूरा हुआ। तो जाहिर तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के लिए कल की नाराजगी उनके पार्टी को फायदा दे गई। और सबसे इसमें दिलचस्प, जैसा कि मैंने बताया कि स्नेहलता सासाराम से जो उम्मीदवार बनी है वो उनकी पत्नी है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को भी उम्मीदवार बनाया। और हाल के दिन में आपको याद होगा कि जब पवन सिंह को उपेंद्र कुशवाहा के नजदीक लाया गया था और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए, तो उस वक्त माना गया था, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था और बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि अब जो शाहबाद का इलाका है वहाँ पे राजपूत और कुशवाहा का समीकरण में सुधार होगा। और जिस तरीके से दिनारा से आलोक सिंह को
जो राजपूत समाज से आते हैं और स्नेहलता जो सासाराम से उम्मीदवार बनेंगी, तो यानी कि कुशवाहा और राजपूत उम्मीदवार को उन्होंने देकर एक तरीके से शाहबाद के समीकरण को साधने की कवायद भी इसने की है। जी, इस सीटों का ऐलान हुआ है जिसमें उम्मीदवारों को अब टिकट दिया गया है आरएलएम से, इसमें जातीय समीकरण को भी आप कह रहे हैं कि विशेष तवज्जो दी गई है। तो बिल्कुल देखिए, अब तक अगर 4 सीटों की घोषणा हुई तो इसमें उन्होंने 2 कुशवाहा समाज को दिया है और 2 सवर्ण समाज को, जिसमें एक राजपूत और एक भूमिहार समाज से आते हैं, माधव आनंद भूमिहार समाज से आते हैं और आलोक सिंह राजपूत समाज से आते हैं, और स्नेहलता और प्रशांत कुमार पंकज ये दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो शाहबाद और उस दूसरे इलाके में जो जहां पर भी जो राजपूत और कुशवाहा में लोकसभा चुनाव के समय दूरी की बात कही गई थी, देखी गई थी, तो शायद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 6 में से 4 उम्मीदवार उतारे हैं। उन्होंने कुशवाहा और राजपूत समाज के उम्मीदवार को ही तरजीह दी है, सवर्ण समाज को तरजीह दी है। तो शायद आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद उपेंद्र कुशवाहा के इस प्रयोग से शायद उनकी पार्टी को भी फायदा मिले, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ एनडीए को भी भरोसा होगा।